आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसके पास में, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सिलेबस में वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो नाम से ही आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, क्योंकि जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक है, और डाई का मतलब हो गया दो, और पोल का मतलब हो गया किनारे। तो नाम से ये पता चलता है कि अगर हमारे पास एक ऐसी ज्योमेट्री है जहां पर दो पोल हैं, दो किनारे हैं, और दोनों किनारों पर चार्ज हो, इस तरीके की ज्योमेट्री अगर हम सोचें कि एक ऐसी ज्योमेट्री, एक ऐसी संरचना के बारे में आपको सोचना है जहां पर दो पोल हो, यानी किनारे केवल दो हो और दोनों पोल पर चार्ज हो। जब हम सोचना शुरू करेंगे तो एग्जाम्पल में आता है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। ये जो NaCl मॉलिक्यूल है, जब आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे, जब आप इसकी कंस्ट्रक्शंस देखोगे, तो आपको ये पता चलता है कि जो ये NaCl मॉलिक्यूल है उसमें Na का प्लस वाला आयन और Cl का माइनस वाला आयन एक बॉन्ड लेंथ के साथ आपस में बंधे हुए हैं। तो जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड लेंथ है, और इस लेंथ के इस वाले किनारे पर प्लस चार्ज है और दूसरे वाले किनारे पर माइनस चार्ज है। Na प्लस का मतलब आप समझते हैं, Na प्लस का मतलब हो गया चार्ज है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और Cl माइनस का मतलब हो गया चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अगर दो बार प्लस होते तो इसका डबल कर दो, तीन बार प्लस है तो ट्रिपल कर दो, चार बार प्लस है तो आप 4 टाइम्स कर दो। और इसी तरह से Cl पे एक नेगेटिव लगा है, एक नेगेटिव का मतलब माइनस का 1.6 10 की पावर नेगेटिव 19, और अगर दो नेगेटिव है तो 1.6 का डबल कर दो, ऐसे तीन तो ट्रिपल कर दो। और कोई एग्जाम्पल आ रहा होगा तो NH4Cl देखो, NH4Cl में जो मॉलिक्यूल होता है NH4Cl वो ऐसे बनता है NH4 प्लस और Cl माइनस। HCl मॉलिक्यूल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो एक किनारे पर H प्लस होता है, दूसरे किनारे पर Cl माइनस होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी संरचना होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसी ज्योमेट्री होती है, कंस्ट्रक्शंस होती है जिसमें दो किनारे होते हैं, दोनों किनारों पर चार्ज होता है, चार्ज बराबर बराबर होता है लेकिन नेचर में अपोजिट होता है। आप देख सकते हो जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, क्योंकि इनके दो एंड्स हैं, दो किनारे हैं, दोनों किनारों पर चार्ज है, बराबर बराबर है और नेचर में अपोजिट है। सपोज कर लो आपने अपने मन से एक ज्योमेट्री बनाई और वो ज्योमेट्री ये है, इस वाले किनारे पर आपने चार्ज रखा है 20 कूलम और उस वाले किनारे पर आपने चार्ज रखा है 60 कूलम। तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आंसर है नहीं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन है वो अलाउ ही नहीं करती इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन है वो ये है, जब दो वैल्यू में बराबर और नेचर में अपोजिट चार्ज एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, जो उनके बीच की जो दूरी होती है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस का नाम है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हिंदी में साम्य दूरी कहते हैं। और इस दूरी की खास बात क्या होती है? इस दूरी की खास बात यह होती है कि जब दो लोग एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं तो उस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम होती है। और जानना चाहिए आपको
कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशंस में ये सारे पॉइंट एडिशनल हैं, तो ये जो एडिशनल पॉइंट है जरा इनको देखें। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देते समय हम एक टर्म यूज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज सच डिस्टेंस, ये ऐसी दूरी होती है फॉर विच, जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, पीई फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम मिनिमम। और याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी, ये याद रखना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। स्टेबिलिटी मैक्सिमम, ये फिजिक्स का रूल है कि अगर आप ये कहते हो कि वो सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है, सपोज कर लो कि हम बात करते हैं मेट्रो, जो ये मेट्रो आपकी इस समय जो है अपने कानपुर में बन रही है, तो उसके जो पिलर बनाए जा रहे हैं उन पिलर्स को बहुत मजबूत बनाया जा रहा है। मजबूत का मतलब हो गया स्टेबल। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि ये जो पिलर बनाए जा रहे हैं ये बहुत स्टेबल है, तो इसका सीधा मतलब है कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है, बहुत कम है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानो, टू द पॉइंट जानो कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब हो गया स्टेबिलिटी मैक्सिमम। और एक डिस्टेंस होती है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जो कि एटम और एटम के बीच में होती है। कोई भी मटेरियल जब बनता है तो एटम से मिलकर के बनता है, कोई भी मटेरियल जब बनता है तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। तो एटम और एटम के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है। इसीलिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जनरल वे में अनस्टेबल नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे पास में जो है एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लेते हैं कि स्टोन का पीस है, पत्थर का ये टुकड़ा है, तो ये आसानी से हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो एटम्स हैं वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर हैं, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी जबरदस्त है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये हमको अलाउ ही नहीं करती। उसकी डेफिनेशन में ही ये लिखा गया है कि दो पोल होंगे, दोनों पोल पर चार्ज होंगे, वैल्यू में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। यहां तक तो बात सही है कि दो पोल होंगे, चार्ज होंगे, वैल्यू में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, लेकिन जो उनके बीच की दूरी होगी वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होगी। जैसे आपने एक एग्जांपल सेट किया कि इस वाले पोल पर 2 कूलम चार्ज है और दूसरे वाले पोल पर -2 कूलम चार्ज है, और जो ये डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, जब आप इसको निकालते हो तो एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। हमारे पास में भी 2 कूलम का चार्ज था, -2 कूलम का चार्ज था, लेकिन हमने इन दोनों को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर नहीं रखा। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस समय आपके साथ डिस्कस की जा रही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जहां गलती होती है, जहां लोग गलती करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशंस देते समय इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वाली बात जरूर कहिए। ऐसा अगर आप नहीं कहते हो तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो फाइनली जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी? जब दो चार्जेस वैल्यू में इक्वल, नेचर में अपोजिट, एक दूसरे से
इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो जो संरचना तैयार होती है, जो ज्योमेट्री तैयार होती है, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन है वो बनेगी व्हेन टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड में बराबर एंड अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होगा, साइड में लिखा होगा, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस देन फॉर्मिंग ज्योमेट्री, जो संरचना बनेगी, जो ज्योमेट्री बनेगी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस पूरी डेफिनेशन में एक एक चीज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाती है वो सब मेंशन की गई है। इस पूरी डेफिनेशन में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की बात भी बताई गई है। इस पूरी डेफिनेशन में चार्जेस जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और नेचर में अपोजिट होंगे। और एग्जाम्पल में अभी हमने आपको बताए थे कि ये जो NaCl का मॉलिक्यूल है, Na वाला जो आयन होता है और Cl वाला जो आयन होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्विलिब्रियम होती है। जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम होता है। NaCl और NH4Cl देखिए, NH4 प्लस और Cl माइनस, एक बार प्लस लगे, एक बार प्लस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, एक बार माइनस 1.6 10⁻⁻⁹, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में। दो बार प्लस लगे तो डबल कर दो, तीन बार लगे प्लस तो ट्रिपल कर दो। तो ये है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। कंप्लीट डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को नोट करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं कुछ अगर पूछना है इस डिस्कशन में तो जरूर बता दीजिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन के बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी है। देखो जनरली हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे लिखा करेंगे, जनरल में दो पोल हो गए, दो किनारे हो गए, यहां पर चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर चार्ज माइनस क्यू है, और ये जो बीच की दूरी है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। और आपके अपने टेक्स्ट बुक में ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को 2L से लिखा गया है। तो हम भी टेक्स्ट बुक की बात मान लेते हैं। 2L से इसलिए लिखा गया है कि हाफ हाफ करने पर L और L हो जाए। तो ये जो सेंटर होगा, जिसको कि हम लोग डाइपोल का सेंटर कहेंगे, तो इधर भी ये L हो जाएगा, इधर भी L हो जाएगा। तो जनरल वे में जब हमसे ये कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जरा ज्योमेट्री बनाइए, तो हम ऐसे बनाया करेंगे। दो पोल होंगे, एक पर चार्ज प्लस क्यू तो दूसरे पर ऑटोमेटिकली माइनस क्यू। जो बीच की दूरी है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, और हमारी टेक्स्ट बुक में इसको 2L से लिखा है तो हम भी 2L से लिखेंगे, और सेंटर को हम O से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो Q है इसको पोल का चार्ज कहते हैं। पोल माने किनारे का, पोल चार्ज इधर भी है और उधर भी है। 2L को यहाँ पर बेटा डाइपोल लेंथ कहते हैं। डाइपोल लेंथ बहुत छोटी होती है, एंगस्ट्रॉम माइक्रोन में समझ लीजिए। इसी डाइपोल लेंथ का एक नया नाम भी है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अगर हम इस वाले पोल को नाम कुछ दे दें, चलो कैपिटल A है, और इस वाले पोल को हम नाम दे दें वो कैपिटल B है, तो इस समय कैपिटल A और कैपिटल B हमारे डाइपोल के दो पोल हैं
जिन पर चार्ज है, और O आपका सेंटर है। O यहां पर डाइपोल सेंटर, डाइपोल सेंटर। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल है वो कैपिटल P है। किसी किसी बुक में म्यू से भी लिखा गया, लेकिन जनरली कैपिटल P से लिखा गया। इसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने डाइपोल का जो पोल है, पोल का चार्ज ले लिया और साथ में डाइपोल की लेंथ ले ली। तो यही से डेफिनेशन बन जाएगी। देखो क्या बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ पोल चार्ज, पोल चार्ज कितना है, Q है, एंड डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ कितनी है, 2L है, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं अगर आपको रिजल्ट्स पता है कि एक्चुअली डाइपोल मोमेंट पोल के चार्ज और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट होता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डाइपोल मोमेंट कैपिटल P इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हैविंग डायरेक्शन माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज। अब इसकी भी फिजिक्स होती है कि जो डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी भी फिजिक्स है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है जो लिखी जा रही है वो क्यों लिखी जा रही है। तो आपको अपने सिलेबस में इस क्यों पर बात नहीं करनी है, सीधे आपको जानना है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो अब अगर हम डाइपोल मोमेंट को भी यहां पर दिखाएं तो देखो जरा सा, मैं एक एरो बना रहा हूं क्योंकि जो लोग वेक्टर होते हैं उनके लिए एरो बनता है। ये मैंने एरो बना दिया। हमसे पूछा गया ये एरो किसके लिए है, हमने कहा ये वेक्टर के लिए है। उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, तो आंसर हमने दिया डाइपोल मोमेंट है। ये जो एरो है ये डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल P, ऊपर भी एरो लगा दिया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस होती है। जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है। तो इसको देख करके आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये नेगेटिव रहा होगा और यहाँ पर नेगेटिव वाला चार्ज रहा होगा और ये आपका पॉजिटिव रहा चार्ज रहा होगा। और हमने सेटिंग बना ली है बिगिनिंग से। तो डाइपोल मोमेंट को कभी कभी जो है हम एरो बना के भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो लंबा सा एरो होगा वो तुम्हारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और जहां से एरो स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो जहां से एरो स्टार्ट होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा और जहां पर खत्म होगा वहां पॉजिटिव चार्ज होगा। और हम माइंड सेट कर चुके हैं। अब इसी माइंड सेट से हम हमेशा जब भी डाइपोल की बात होगी हम इसी माइंड सेट से आगे बढ़ेंगे। मतलब माइंड सेट का मतलब ये, जहां पे प्लस चार्ज होगा उसको हम कैपिटल A कहने वाले हैं और जहां पर माइनस चार्ज होगा उसको हम कैपिटल B कहने वाले हैं। और जो डाइपोल की लेंथ है दैट विल बी 2L। तो ये डाइपोल की लेंथ हो जाएगी 2L। टेक द स्क्रीनशॉट। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन जान लिया है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से होने वाले कुछ फीचर्स हैं, जरा उनकी बात करते हैं।
तो पहला जो फीचर है वो ये कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी उसको निकालना है। तो हेडिंग है हमारी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से लिखते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जिस केस को हम पहले करने वाले हैं उस केस का नाम है एंड ऑन पोजीशन। क्या होता है डिस्कस करेंगे। एंड ऑन पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं। एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले तो हम ये आपके साथ डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों की जा रही है। क्योंकि हमें ये पता है कि जहां पर चार्जेस होते हैं और वो भी ऐसे चार्जेस जो कि स्टेबल हैं, जो कि अपने आप में जो है इनर्शियल होते हैं, जो चलते नहीं हैं। तो जो चार्ज आपके स्टेबल होते हैं, इनर्शियल होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी टेस्ट चार्ज पर जब फोर्स लगाती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है। तो मेरे पास में कॉन्सेप्ट है कि जहां पर स्टेबल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बनाएगी टेस्ट चार्ज पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अपने डाइपोल के पास दो चार्ज हैं और वो दोनों के दोनों स्टेबल हैं, इसलिए ये दोनों लोग भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देंगे, इसलिए ये दोनों लोग भी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएंगे, इसलिए ये दोनों लोग मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें पता लगाना है और सबसे पहले इस काम को हमें करके दिखाना है एंड ऑन पोजीशंस पर। तो ये एंड ऑन पोजीशन क्या है। डाइपोल जब बनता है तो जो डाइपोल की लेंथ होती है, डाइपोल के दो पोल हैं, तो दोनों पोल को मिलाने वाली जो लंबी सी लाइन होती है वो डाइपोल एक्सिस कहलाती है। जैसे ये अपने पास में डाइपोल का प्लस चार्ज है, इसका नाम A है, और ये डाइपोल का माइनस चार्ज है, इसका नाम B है, और ये डाइपोल का सेंटर है। तो आप दोनों पोल को मिलाओ और एक लंबी सी लाइन बना दो। तो ये रही वो लाइन जो डाइपोल से पास हो रही है, इसका नाम है डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस, व्हाट इज डाइपोल एक्सिस? It is a straight line passing through both the pole of electric dipole। भाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक पोल है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का दूसरा पोल है। तो जो स्ट्रेट लाइन दोनों पोल से होकर के गुजरती है दैट इज कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तभी आती है जब आपके पास में टेस्ट चार्ज होता है। जब तक आप टेस्ट चार्ज लाओगे नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी नहीं। तो हमने टेस्ट चार्ज लिया, वो यहां रख दिया, ये रहा टेस्ट चार्ज। और काफी आगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप आ चुके हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो ये टेस्ट चार्ज होता है ये 1 वैल्यू का होता है। तो एंड ऑन पोजीशन का मतलब है, एंड ऑन पोजीशन मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब टेस्ट चार्ज, जहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब टेस्ट चार्ज इज एट डाइपोल एक्सिस। तो एंड ऑन पोजीशन का क्या मतलब है कि जिस जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो जगह डाइपोल की एक्सिस पर है। अब आप इधर भी ले सकते थे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि इधर नहीं ले सकते थे। डाइपोल की एक्सिस पर आप कहीं पर भी काउंट कर लें। तो ये हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, इस जगह को हमने कुछ नाम दे दिया। चलो इस जगह को नाम दे देते हैं M, और ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है।
तो इस वाले पोल चार्ज से पूछा कि भाई आप ये बताइए कि इस वाले पोल चार्ज से पूछा कि टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसने कहा हम भी प्लस है और टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस लिया जाता है, तो ये वाला चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा। ये रही फोर्स की डायरेक्शन। और याद रखो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होती है। तो इस प्लस वाले चार्ज ने यहाँ पर जो फोर्स लगाया है उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। मान लिया E1 है, तो अभी हम लिख देंगे कि E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इस प्लस वाले चार्ज से बनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर होता है। और ये जो माइनस वाला चार्ज है ये भी आपका स्टेबल है। तो माइनस वाले चार्ज से पूछा कि टेस्ट वाले चार्ज पर फोर्स कैसा लगाओगे, तो ये चार्ज आपका माइनस है। टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस लिया जाता है जब कुछ नहीं कहते हैं, तो माइनस वाला चार्ज टेस्ट वाले चार्ज को खींचेगा और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। यही जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। तो यहाँ पर जो ये E1 है और E2 है, E1 E2 आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू प्लस Q, ड्यू टू डाइपोल चार्जेस प्लस Q and minus Q respectively। अब E1 अगर निकल जाए और E2 निकल जाए तो दोनों का टोटल डाइपोल से आने वाली फील्ड आ जाएगी। भाई ये प्लस वाला Q किसका है, डाइपोल का है, तो E1 वाली फील्ड किसने दी है, डाइपोल के एक पोल ने दी है। और ये माइनस वाला पोल भी किसका है, डाइपोल का है। और E2 वाली फील्ड किसने दी है, डाइपोल के दूसरे हिस्से ने दी है। तो E1 और E2 का जो टोटल होगा दैट विल बी द टोटल फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और क्योंकि जिस जगह को हमने सेलेक्ट किया है वो जगह आपकी एक्सिस है, जो आपकी डाइपोल की एक्सिस है वहां पर है, और इसी जगह को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन भी इसको कहा जाता है। तो E1 कैसे निकलेगा और E2 कैसे निकलेगा, तो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो जरा उसको देखें। आपने ये पढ़ा कि अगर आपके पास में ये सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो आपके पास फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाई r²। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। कैसे, जरा देखिए। ये जो चार्ज है इसका नाम A है, वैल्यू इसकी Q है, वैल्यू इसकी Q है और नेचर इसका प्लस है। ये जो चार्ज है इसका नाम B है, वैल्यू इसकी भी Q है और इसका जो नेचर है वो माइनस है। ये डाइपोल का सेंटर है, तो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल की लेंथ थी 2L। ये हमारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लिया ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर है। तो से समथिंग अबाउट द r। व्हाट इज r? r यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस। तो ये जो ये स्मॉल r है इसको जरा बहुत अच्छे से समझिए। स्मॉल r क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस। तो स्मॉल r इज ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल सेंटर। कॉन्सेप्ट आप देखिए, 1/4πε0 सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये जो नीचे r है ये वाला r होता है डिस्टेंस किसकी, उस जगह की डिस्टेंस सोर्स चार्ज से। देखो
ये वो पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज से उस जगह की डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जरा यहां अप्लाई करते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है इस वाले चार्ज में। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन है, ये है Q वैल्यू का डाइपोल का चार्ज, और नीचे डिस्टेंस हो जाएगी AM। चेक दिस, ये A है और ये M है, डिस्टेंस आपकी AM। M को थोड़ा पास लिख देते हैं AM। और ध्यान से आप देखोगे तो AM की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 1/4πε0। AM की वैल्यू मिलेगी R-L का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा AM, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है O से M तक की डिस्टेंस R है और O से A तक की डिस्टेंस L है। तो A से M तक की डिस्टेंस R-L। E1 निकल चुका है। E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी जो डाइपोल के इस वाले चार्ज ने दी थी, जिसको वैल्यू में Q देख रहे हो आप और नेचर में आप उसको देख रहे हो कि ये प्लस है। तो E1 निकल गया। E2 निकाल लिया जाए सेम फार्मूला यूज करके। E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू होगी E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज। तो ये रहा सोर्स चार्ज, दूसरा वाला Q वैल्यू का है, यहां पर Q लिखा, अपॉन में डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस B से M है भाई, ये डिस्टेंस BM दिखाई दे रही है आपको, dm स्क्वायर। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q, और Bm देखो कितना होगा, चेक करो। Bm की वैल्यू O से M तक तो R है और O से B तक L है, तो Bm की वैल्यू हो जाएगी R+L। यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक R, तो Bm की वैल्यू हो जाएगी R+L। तो R+L का होल स्क्वायर। डाइपोल के पास जो दोनों चार्जेस हैं ये दोनों बहुत स्टेबल हैं, और स्टेबल चार्जेस हमेशा फील्ड पैदा करते हैं। वो फील्ड टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो डाइपोल के दोनों चार्जेस से टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ चुकी है, E2 आ चुकी है। E1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में है और E2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में है। स्क्रीनशॉट लो और मुझे ये भी बताओ साथ साथ कि E1 और E2 का टोटल कैसे निकलेगा, जोड़ के निकलेगा या सब्ट्रैक्शन करके निकलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये भी बताइए कि E1 और E2 का टोटल कैसे निकलेगा। स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ठीक, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि E1 और E2 अलग अलग तो निकाला है। E1 किसने दिया है, डाइपोल के किसने दिया है, प्लस वाले ने। E2 किसने दिया है, डाइपोल के किसने दिया है, नेगेटिव वाले ने। पूरे डाइपोल का क्या होगा टोटल, तो यानी E1 और E2 का टोटल चाहिए। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि E1 और E2 का टोटल कैसे निकाला जाए, दोनों को प्लस किया जाए या दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए। E1 और E2 का टोटल कैसे निकाला जाए, जो भी आपको लग रहा है वो बताइए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैसे निकाली जाए, E को ऐसे निकाला जाए E1 प्लस E2, या फिर E को ऐसे निकाला जाए E1 माइनस E2, या फिर E को ऐसे निकाला जाए E2 माइनस E1। यानी कुल मिलाकर के दो ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि दोनों को प्लस करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा। जब सब्ट्रैक्शन करना होगा तो E1 से E2 को करेंगे माइनस या E2 से E1 को। तो जो भी आपको लग रहा है बताइए। इन्वॉल्व वही है, गलत सही का फैसला हमें करने दीजिए। कैसे निकलेगा,
E2 माइनस E1 एक आंसर ये आया, यानी कि इस आंसर की सबसे खास बात ये है सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। इस आंसर की सबसे खास बात ये है। और बताओ भाई बाकी लोग, इसको सपोर्ट करने वाला कोई कैंडिडेट है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता कि बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर लोग, ये दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं जो लोग डायरेक्शंस में अपोजिट हैं, और जब दो वेक्टर डायरेक्शंस में अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। ये तो आपने सही जज किया कि दोनों की दोनों फील्ड का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अब ये प्रॉब्लम है कि टोटल फील्ड निकालने के लिए E2 से E1 को करें माइनस या E1 से E2 को करें माइनस। रूल क्या है? जब दो वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शंस होते हैं तो टोटल निकालने का तरीका होता है, टोटल बराबर होता है B माइनस एस, B फॉर बिग वैल्यू, S फॉर स्मॉल वैल्यू। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। तो जो आंसर मुझे मिला है वो ये मिला है, यानी कि जिसका भी आंसर ये है उसको लगता है कि E2 बड़ा है, और अगर आंसर ये है तो फिर लगेगा E1 बड़ा है। नाउ डिसाइड E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है, जल्दी से बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? E2 बड़ा है या E1 बड़ा है? E2 बड़ा है, मैसेज आया है E2 बड़ा है। चलो मैं भी पूछता हूं आपसे, अभी तो आप मुझे बता रहे हो कि E2 बड़ा है, जरा मैं दोनों इक्वेशंस को देखता हूं जो E1 और E2 वाली है, फिर उनमें डिफरेंसेस देखता हूं, E1 वाली इक्वेशन और E2 वाली इक्वेशन। चलिए मैं देख रहा हूं E1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। E1 में ऊपर Q है, E2 में भी Q है, अभी तक तो मैचिंग चल रही है। लेकिन E1 में नीचे R माइनस L है, R माइनस L यानी छोटी दूरी, और बेटा E2 में R प्लस L है, R प्लस L यानी बड़ी दूरी, और अगर दूरी बड़ी होगी तो छोटा हो जाएगा। आप देखो ना कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो E कम हो जाएगा। E2 के पास नीचे जो डिस्टेंस है वो R प्लस L है, और E1 के पास जो डिस्टेंस है वो R माइनस L है। तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, बाकी दोनों के पास चीजें सेम टू सेम है। डिस्टेंस को छोड़ करके बाकी दोनों चीजें, दोनों लोगों के पास सेम सिचुएशंस है। तो यहाँ डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस होगी तो वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जजमेंट आपका गलत है कि E2 बड़ा है। एक्चुअली जो है सिचुएशंस को देखोगे तो E1 बड़ा है, तो जब E1 बड़ा है तो रिजल्ट आ जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। E बराबर E1, देखो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर। होल कॉमन देख सकते हो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का एलसीएम देखो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इधर ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। और ये आया E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये बात आप समझ लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दें, आंसर आने वाला है। तो कैलकुलेशन पार्ट किया जा रहा है, देखें क्या होगा।
ये नीचे तो हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे किस तरीके का सिंपल आ रहा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ लिखा है आर माइनस एल और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो आप लिख सकते हो। और अगर ये बात क्लियर नहीं है तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल और आर प्लस एल और एक ब्रैकेट बना सकते हैं और ये स्क्वायर इधर लगा सकते हैं। फिर इनका जब वो प्रोसेस करोगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो ऊपर का ये होल स्क्वायर फिर आ जाएगा, वही सेम सिचुएशन। इसको जरा सॉल्व करें, क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, देखो इसका होल स्क्वायर भी ओपन करना है और ये नेगेटिव भी अंदर ले जाना है। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL। अब इस नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे, जब आप इस नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे तो आएगा E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL और ये माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और ये आया नीचे आर स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये आर स्क्वायर कैंसिल, इधर एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू बाई 4πε0 ऊपर आया 4RL, नीचे आया आर स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। थोड़ा सा रीसफलिंग कर लें, E बराबर 1/4πε0। देखिए ऊपर जो सेटिंग चल रही है उस पर ध्यान देना, ऊपर में Q है हमारे पास, 2L है हमारे पास, 2R है हमारे पास, आर स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए ऊपर क्या था, ऊपर था 4RL3, देखो 2 2 जा 4RL3 वही चीज है, लेकिन इसकी जरा रिसफलिंग करने से एक ये टर्म आ गया जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट एंड दैट इज द P। अगर हम इसकी जगह पर P लिख दें तो ये रहा वो रिजल्ट जो कि हमें निकालना था। काम दिया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करिए ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाउन पोजीशन का, ये निकल चुका है, ये आंसर आया। इस लास्ट में जो ये आंसर आया है, अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज P तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q × 2L और ये R क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस, जो डायग्राम है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और L क्या है, तो पूरे डाइपोल की लंबाई 2L थी तो L तो तुम्हारे हाफ डाइपोल लेंथ हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लें इसको और एक स्टैंडर्ड लुक में बदलते हैं, इसी रिजल्ट का एक और स्टैंडर्ड लुक है उसमें भी इसको चेंज करते हैं। अब इसी रिजल्ट का एक और फेमस लुक है, जरा उस पर ध्यान दें। लेकिन वो जो फेमस लुक है वो जनरल नहीं है, हकीकत तो ये है, सच्चाई ये है। इस सच्चाई को हम दोबारा यहां लिखते हैं। हमें मिला है कि एक्सियल पोजीशन पे निकाला है और निकल के आया है 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि चलो भाई E तो निकल गया है, ये जो टोटल वाला E है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो क्वेश्चन है कि टोटल E की डायरेक्शन क्या है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यानी कि वो पूछते हैं आपसे फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। यानी ये शायद इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन काफी लंबा है, आंसर बहुत छोटा है। इसका क्वेश्चन तो काफी लंबा है लेकिन आंसर काफी छोटा है। इस क्वेश्चन का पहले आंसर ले लेते हैं और इसका आंसर अच्छे से समझने के लिए उस डायग्राम को वापस कॉपी करते हैं जो हम इरेज कर चुके हैं आपकी, लेकिन आपके पास कॉपी में होगा। देखो ये माइनस चार्ज था, इसका नाम बी था, और ये प्लस चार्ज था, इसका नाम ए था, और ये डाइपोल का सेंटर था, और ये जो लंबी सी लाइन थी दैट इज द डाइपोल एक्सिस। यहां पर ये टेस्ट चार्ज रखा था। आपको उस डायग्राम में E1 दिखाई दे रहा होगा और E2 भी दिखाई दे रहा है। E1 आपका बड़ा है, E2 आपका छोटा है, ये भी क्लियर हो गया। तो टोटल जब आपने निकाला था तो बड़े से छोटे वाले को माइनस किया था। तो यहाँ पे E जो निकला था, टोटल वाला जो E निकला था वो था E1 माइनस E2। तो हमें ये पता है, नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि जब एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर घटा दिया जाता है तो जो आता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो बड़े वाले की थी। तो E1 और E2 को माइनस करके E आया, इसी E का नाम है टोटल फील्ड। तो इस टोटल वाले की डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो बड़े वाले की है। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले की है। बड़ा वाला कौन है, E1। तो बेटा ये रहा टोटल फील्ड। तो ये टोटल फील्ड आपको दिखाई दे रही है। इधर एक डाइपोल मोमेंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी होती थी जिसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती थी और हम उसको P से लिखते थे। तो आप देख सकते हो टोटल फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। यानी कि टोटल फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अलोंग है, मतलब दोनों के बीच में जीरो एंगल है। तो ये जो भारी भरकम क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ कैपिटल E is along the direction of कैपिटल P। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब E और P के बीच में जो एंगल है वो बेटा जीरो का है। जीरो एंगल है दोनों के बीच में। जब दोनों लोग सेम डायरेक्शन में है तो जीरो एंगल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ये आंसर हो गया। फिर एक सिचुएशन और आती है कि क्योंकि L लेस देन R। सच्चाई सुनिए, ये प्रैक्टिकल सोच है। प्रैक्टिकल सोच ये है कि जो ये डाइपोल की लेंथ होती है 2L, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। 2L एंगस्ट्रॉम में होता है, माइक्रोन में होता है। जब 2L छोटा है तो L तो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। और जो हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है वो काफी दूर लिया है। भाई जैसे मैंने कहा कि ये डाइपोल है, ये मार्कर डाइपोल है और यहां से 10 मीटर की दूरी पर डाइपोल के सेंटर से 10 मीटर, तो R हो गया 10 मीटर। तो R की वैल्यू है 10 मीटर और डाइपोल की लेंथ में जो L छिपा हुआ है वो बहुत छोटा है, तो वो एंगस्ट्रॉम वाला है। और यहाँ पर R काफी बड़ा है, तो वही लिखा गया है कि अगर L की वैल्यू R से काफी छोटी हो तो क्या होगा, तो we can ignore L square as compared to R square। तो छोटी वैल्यू का बेटा स्क्वायर और छोटा हो जाता है। अभी एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके लिए उसमें R को लिया था 10 मीटर, 10 का स्क्वायर करो 100 हो गया। 100 मीटर बहुत बड़ा वैल्यू है। और L तुम्हारा था एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का बेटा स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाता है।
तो L छोटा है और R अगर बड़ा है तो स्क्वायर वाली चीजें L में अगर स्क्वायर करोगे तो ये और छोटी हो जाएंगी। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि फिर आप L स्क्वायर को इग्नोर कर दो। अगर हम नीचे इस फार्मूले में L स्क्वायर को इग्नोर कर दें तो एक्सियल पॉइंट पर E आ गया 1/4/ε0 2pr, और नीचे ये जब L स्क्वायर हटा दोगे ये बन जाएगी r की पावर 4, ये बन जाएगी r की पावर 4। और जब आप इस r की पावर 4 को ऊपर वाले r से कैंसिल करोगे तो एक्सियल वाला E आ जाएगा 1/4/ε0 2p/r की पावर 3। ये बहुत फेमस रिजल्ट है, बट याद रखना ये रियलिटी है और ये स्पेशल है। ये तभी यूज होगा जब हमें ये दिखाई दे कि R L के कंपेयर में काफी बड़ा है। L गॉड गिफ्टेड छोटा है, L कभी बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि 2L जो है वो काफी छोटी वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। R आपकी सोर्स पे डिपेंड करता है। R डाइपोल के सेंटर से उस जगह की दूरी है। अगर वो जगह आपने 100 मीटर ले ली, आपने बड़ी ले ली, आप वो दूरी छोटी भी ले सकते हो। तो R का बड़ा होना, स्मॉल r का बड़ा होना या छोटा होना, दैट डिपेंड्स अपॉन द योर चॉइस।